अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ का ईवीएस पढ़ेंगे। तो ये हमारी लेसन जो है ये है आप यू गो। तो बच्चों ये लेसन जो है ये माउंटेनिंग कैंप के बारे में है। ये 2 फरवरी 1984 में शुरू की गई नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी से। वी आर द माउंटेनिंग कैंप and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalaya. There were one woman from banks and the other institution. Today was the second day of the camp. तो बच्चों ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी से शुरू होता है। तो इसके बारे में ये बताते हैं कि हमने जो कैंपिंग शुरू की तो इसमें बहुत सारे टीचर्स और बच्चे शामिल हुए। And put by foot down. I screamed in pain. Remember yesterday 26 kilometer walk with heavy rocks. तो ये कहते हैं कि जब मैं 26 किलोमीटर कवर करके आई तो बहुत थकावट महसूस हुई। तो मैं डरने लगी। स्टीप क्लाइंबिंग किस तरह होगी, रफ नैरो पाथ पे जब चलना पड़े तो किस तरह मुश्किल होगा। विद टीयर्स इन माई आइज, तो मेरी आंखों में आंसू आए जब मैं वापस कमरे की तरफ आई। तो हमारी कोच जो थी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, आई वॉज थिंकिंग ऑफ व्हाट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट स्ट्रीक। सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। तो जो ही मैं थक चुकी थी तो पीछे से आवाज़ मेरे को आई जो हमारे ब्रिगेड ज्ञान सिंह थे उसकी। व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। तो उसने मुझे आवाज़ दी, क्या मैडम आप क्या कर रही हो ब्रेक के समय। हरी अप अदरवाइज यू विल ट्रैक ऑन द एम्प्टी स्टमक। जल्दी जल्दी करो, जल्दी फटाफट अपना जो ब्रेकफास्ट है ले लो वरना आपका जो ट्रैक है ये मिस हो जाएगा। सर आई कुड नॉट स्टे एनी मोर। यू आर कम टू टेल मी व्हाट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कांट वॉक इजंट इट। तो आई कुड नॉट से एनी मोर, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे जो पैर थे इसमें छाले बहुत थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं माउंटेनिंग नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं जा पाऊँगी। दैट इज़ नथिंग न्यू, गेट रेडी क्विकली। तो उसने मुझे कहा अब तैयार हो जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं। आई यूज माई हेड एंड अर्ज्ड बैक टू गेट रेडी। आई हैड जस्ट टर्न्ड व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। तो जो ही मैंने दोबारा उनकी आवाज़ सुनी, लिसन मैडम यू लीड ग्रुप 7। तो उसने मुझे कहा आप ग्रुप 7 की लीडर हो। यू विल हेल्प मेंबर हु हैव डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग ए माउंटेन। जिसको भी कोई दिक्कत होगी माउंटेनिंग में तो आपको उसको मदद करनी है। अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चों इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट लीडर्स मस्ट डू। तो मैं ये सोच रही थी कि लीडर का काम क्या है। तो मैं इनका बैग किस तरह हेल्प करूँ। हैव द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब। तो मैं किस तरह उनकी प्रॉपरली हेल्प करूँ जो क्लाइंबिंग नहीं कर पाएंगे। फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। किस तरह मैं उनकी देखभाल करूं जो ठीक नहीं होंगे, किस तरह मैं जगह देखो। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू पुनिश समवन एल्स मे हैव मेड ए मिस्टेक। तो किस तरह मैं उनको गलती पे सज़ा दूँ। आई रियलाइज्ड दैट वाज स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर। तो एक अच्छे तरीका का डिसिप्लिन किस तरह रहे। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड गर्ल्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो इस ग्रुप में मेरे साथ कश्मीर, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड की लड़कियां भी साथ हैं। आई वॉज ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। तो मैं सिर्फ एक टीचर थी केंद्रीय विद्यालय की। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स। तो मुझे खुशी हुई कि मुझे बहुत सारे मेंबर्स मिले। मोस्ट ऑफ दे कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल एक्सपर्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो कुछ लोग अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते थे
सिवा जम्मू कश्मीर के, I still feel bad that what being together for 21 days I could not talk even once for Khondam from Mizoram. She spoke only Mizo, but is our house. We grew close to each other. तो मुझे खुशी महसूस हुई, हर एक के साथ मिलनसार हुआ। सिर्फ एक लड़की थी जो मिज़ो की थी, वो मिज़ो के बगैर कोई लैंग्वेज नहीं कर पाती। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ग्रुप लीडर? हाउ कुड यू फील इफ़ यू आर मेड अ लीडर इन सच ए कैंप? क्या आपकी जिम्मेदारी रहेगी अगर आप ग्रुप के लीडर होंगे तो किस तरह आप महसूस करेंगे? व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू? किस तरह एक मॉनिटर आपके क्लास में काम करता है? वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर? वाई? अगर आप मॉनिटर बनना चाहते हो तो क्यों? क्रॉसिंग द रिवर, तो 5 फरवरी 1984 की बात है। वी गॉट क्रॉसिंग द रिवर, तो हमें एक जगह रिवर को क्रॉस करना पड़ा। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट्स, मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट। तो हमारे साथ ब्रेकफास्ट में विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स और मिल्क था। इस वेर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड, ताकि हमें ये चीज़ें इसलिए दी जाती थी कि ताकि हमें वार्म रहे, हमारी बॉडी सर्दी से बचे। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी मेडिकल चेकअप, तो हर एक को मेडिकल चेकअप हो रहा था। वो टाइड आवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, तो हम तैयारी में थे, तो हम सिर्फ ये गिनते थे कितने दिन रह गए। आफ्टर एन 8 किलोमीटर्स ट्रैक वो रीच द रिवर, तो हमने 8 किलोमीटर का सफ़र करके हम ट्रैक पे पहुँचे। आफ्टर 8 किलोमीटर्स दैन रीच द रिवर, देयर वाज अ थिक रोप एंड अक्रॉस द रिवर, तो एक रस्सी लगी हुई थी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, एक किनारे से दूसरे। द रोप वाज टाइटली फिक्स्ड टू pegs ऑफ पीटर्स और बोथ साइड्स, तो बहुत तकड़ी हुई, बहुत मजबूत थी रस्सी एक किनारे और दूसरे किनारे। आई वाज फीलिंग नर्वस, तो मुझे परेशानी हो रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट, अगर रस्सी निकल गई तो मैं क्या करूँगी? आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वाज, तो मैं ये इसी सोच में थी क्या रिवर कितना वाइड होगा। तो इसी तरह आवर इंस्ट्रक्टर टाइड द रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक, तो हमारे जो कोच थे उन्होंने रस्सी बांध के रिवर को क्रॉस करने की कोशिश की। 3 cheers from संगीता मैम एंड बिफोर आई न्यू समवन हैव जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर, तो हर एक ने मुझे मजबूर किया, हर एक ने मुझे क्रॉस करने के लिए तैयार किया। आई फेल्ट आई वॉज माई फीट वेर फ्रोजन, तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे पैर जो है जम जाएंगे। आई वॉज स्टार्टिंग शिवरिंग, तो मुझे शिवरिंग हो रही थी। माई टीथ वेर चैटरिंग, मेरे दांत चैटरिंग कर रहे थे। एंड स्टार्ट स्लीपिंग, आई वॉज स्कैटरिंग एंड फेल्ट कोल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स, स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, तो मैं इसी सोच में थी। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाई द रिवर, बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप, तो मैं अपने आप को यही दिलासा दे रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें काम करूँगी। तो उसके बाद हमारा रॉक क्लाइंबिंग शुरू हो गया। वी हैड टू क्लाइंब 50 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज, तो हमें 15 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ा टेकला विलेज तक। आई वॉज हाइट, इट वॉज हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर्स, तो इसका जो था हाइट थी 1600 मीटर्स थी। और रॉक्स हैड ऑल द वी मेड नीड, तो हमारे साथ हर एक चीज़ की सहूलियत थी। फूड पैकेट्स हमारे पास थे, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, glucose, jaggery, chana and some other snacks. We would see the fruits, vegetables growing in the steep fields, तो हमारे साथ जितने भी चीज़ हमने देखा कि फील्डों में बहुत सारे जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है उबर आए हुए। सा कॉलन राम सिंह स्टैंडिंग ऑन द 90 meters हाई फ्लैट रॉक विद बैग्स एंड रोप्स, तो हमने क्या देखा? कॉलोनी राम को हमने 90 मीटर्स की हाइट पे देखा। वी हैड बीन टोल्ड फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली आइडेंटिफाई होल्डर्स प्लेस वेयर वी हैड, तो हमने पहले इन रॉकों को पूरी तरह देखा और प्लेस वेयर वी पुट आवर हैंड्स एंड फीट। टुडे आई वाज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, तो मैं पहली कतार में बैठा, मैं पहली नंबर पे बैठा। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड स्लिंग एंड हेल्ड द rope which was hanging
He started climbing as if he was running up. तो इस तरह चला जैसे कि ये दौड़ रहा था हमारा जो इंस्ट्रक्टर था. But I took my first step. I slipped and was from the rope. तो मैंने जब पहला स्टेप फॉरवर्ड किया तो मुझे स्लिप हुई. कीप आवर बॉडी एट द एंगल ऑफ 90 वाइल क्लाइंबिंग. तो मैंने अपने बॉडी को 90 डिग्री पे रखा एट द एंगल ऑफ 90 वाइल क्लाइंबिंग. आई हर्ड कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, डो नॉट बेंड. तो मुझे पीछे से आवाज़ आई कीप योर बैक स्ट्रेट, अपना कमर कस के रखो, स्ट्रेट रखो, डो नॉट बेंड ना करो. कीप दिस इन माइंड. आई इमेजिन द रॉक एज अ फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड अप टू क्लाइंब. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ग्राउंड में चढ़ रही हूँ. अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप. तो हमने रोप का इस्तेमाल किया. रैपिंग शुरू किया. फनी इंसिडेंट, इट वाज इवनिंग. Kondobia was feeling hungry. We did not have anything to eat. तो जो ही हम एक जगह पहुँचे तो हमारे पास कुछ भी नहीं थी. She jumped over the fence and got into the field. तो हम फील्ड में चले गए. Quickly plucked 2 big cucumbers and came back. तो हमने 2 cucumber को तोड़ के लाया फील्ड में. Just then a woman came from behind and caught hold of her bag. तो जो ही हमने ये चोरी की तो पीछे से हमें एक औरत आई. She started saying something to in her own language. तो अपनी ज़ुबान में उसने कुछ बातें शुरू की. We could not understand. तो हमें कोई समझ नहीं आ रहा. Trying to explain her Mizo language which could not understand. I tried to explain in Hindi but neither of them not understand it. तो मैंने भी कोशिश की हिंदी में समझाने लेकिन उसने नहीं समझा. Finally I folded my hands to say we were sorry. तो लास्ट में मैंने उसको सॉरी बोल के कहा. My voice I called out loudly. I tightly held hold. I called out loudly. Where call? Can you hear me? My voice echoed in the mountains. We both started to whistle loud and flashed our torches. Probably the group had noticed it. तो इसी तरह हम आगे आगे चल के जो हमें ग्रुप था ये मिला. We held each other tightly and waited. तो हम एक दूसरे को वेट करके इकट्ठे बैठे. स्पेशल गेस्ट. तो हमारे यहाँ एक स्पेशल गेस्ट था. वी मेट ए स्पेशल गेस्ट जिसका नाम बचेंद्री पाल था. शी हैड जस्ट बीन सेलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ टीम टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. तो हमारे एक टीम का पार्ट था जिसको माउंट एवरेस्ट में जाने के साथ जाना था. शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेड ज्ञान सिंह. इट वाज हैप्पी इवनिंग. तो बहुत अच्छी इवनिंग थी. वे वेर ऑल सिंगिंग. हम गाने लगे. बचेंद्र ऑल्सो ज्वाइनड अस. जो बचेंद्र पाल था ये इसने भी हमारे साथ ज्वाइन किया. फेमस पहाड़ी सॉन्ग बिड्डू पक्कू बारा मासा कफाल पको चीता मेरा चेला. At that time we had no idea that the Bachendra would become the first Indian woman to reach the. तो इस तरह हमें बचेंद्र पाल के बारे में कुछ नहीं पता था कि ये वो इंडियन है जिसने पहले माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की हिस्ट्री क्रिएट की थी. तो कैंप इन द स्नो. वी स्टार्टिंग एट द हाइट अप टू 134 मीटर्स वे स्पेंड द नाइट हियर. तो हमने वहाँ 2134 मीटर की हाइट पे अपना कैंप लगाया. वी यूज डबल लेयर्स प्लास्टिक शीट्स. तो हमने प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया. पैक्स एंड बिगेन टू पुट द टेंट. तो हमने जो ही अपना टेंट फिक्स किया. वेरी हंग्री. तो हमें बहुत भूख लगी थी. तो हमने कुछ लकड़ी जमा करके अपना जो मील्स है तैयार किया. Soon we got into the sleeping bags. It was not sure I would be able to sleep. तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे नींद आएगी. Would it comfortable? Would I not feel cold? क्या मुझे सर्दी तो नहीं लगी. Bags were filled with soft feathers. क्योंकि हमारे साथ जो स्लीपिंग बैग्स थे ये फैदर के बनाए हुए थे तो इनके कारण हमें बहुत गर्मी हुई. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेक अप एंड फाउंड इट वाज स्नोइंग. जब हम सवेरे उठे तो ये बहुत स्नोइंग हो रही थी. इट वाज सो ब्यूटीफुल. द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट. तो हर एक चीज़ जो है ये बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दी. टुडे वी वर क्लाइंब हायर टू 2700 मीटर्स. वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो. तो हम धीरे धीरे स्नो पे चलने लगे. सवेरे
क्योंकि ये जो स्नो था ये पहाड़ों पे छाया हुआ था। लास्ट डे एट कैंप वी आर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर, ईच ग्रुप प्रेजेंटेड ए प्रोग्राम। तो लास्ट डे में हमने प्रोग्राम किया, एंजॉय किया, टेलिंग जोक्स, लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। सोन इट वाज मिडनाइट, तो मिडनाइट का टाइम था। ब्रिगेडियर गैन सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी, तो उसने मुझे कॉल किया। आई थॉट ओ नो व्हाट आई हैड डन दिस टाइम, तो मैं क्या करूँ, बट सर अनाउंस माई नेम, लेकिन सर ने जो ही मेरा नाम अनाउंस किया, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, आई स्टूड स्टिल, तो मुझे एक बेस्ट अवार्ड मिला। ही ब्लेस्ड मी एंड टीचर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस, तो मुझे खुशी के आंसू बहे। इस तरह मैंने अपना जो सफ़र है पूरा किया। तो बच्चों ये थी कहानी ह्यूगो अप के बारे में, मॉडलिंग के बारे में। तो कल हम इसी लेसन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना।